दोस्तों नमस्कार। मैं आपको बताया था कि पर डे आपके पास एक वीडियो आएगा और वो भी होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि वन लाइन क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन होगा। आप इसे देखेंगे, आने वाली जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीपीएससी के मेन एग्ज़ाम या बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा टीचर का एग्ज़ाम, बीएसएससी यानी बिहार का एसएससी का एग्ज़ाम जो 12,000 13,000 वैकेंसी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, या झारखंड संबंधित एग्ज़ाम या यूपी से, ठीक है, किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, आपको बहुत फ़ायदा होने वाली है। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया किसने किया? ईरानियों ने किया। ठीक है, ईरान ने किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर। ठीक है, सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध, जिसे हम हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है कैसे? विष्णु पुराण से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। ठीक है, चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहलाता है चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली, किससे ली? तो भद्रबाहु से ली। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी कौन है? तो मेगास्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया अशोक ने। अशोक ने अपने धर्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा महेंद्र और संघमित्रा को। अगला क्वेश्चन है, अशोक के राज्याभिषेक कब हुई? तो 269 ईसा पूर्व। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख। अशोक का नाम अशोक वर्णित है मास्की गुर्जरा अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू अभिलेख में। कलिंग विजय का वर्णन मिलता है 13वां शिलालेख में। सांची का स्तूप बनवाया गया अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों की खोज यहाँ पर थोड़ा सा टी पेंथेलर नाम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पेंथेलर याद रखिएगा। टी पेंथेलर ने 1750 ईस्वी में किया था। अशोक का शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ। मौर्य वंश का नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश की नींव डाली पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 2। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दशराग युद्ध लड़ा गया किनके बीच में? तो 2 व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। वो है आपका करने मतलब कहाँ लड़ा गया था? तो लड़ा गया था प्राचीन रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने का सिक्का चलाए कुषाणों ने।
सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए गुप्त काल में शीशे का सिक्के चलाए सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुपया का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया शेरशाह सूरी के काल में। आना का सिक्का किसने चलाया? शाहजहां ने। कुषाण वंश संस्थापक जुलकटफिसस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कनिष्क का पहली राजधानी पुरुषपुर। कनिष्क की सेकंड राजधानी मथुरा। शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया 1778 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त। दशमलव प्रणाली की शुरुआत गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ? तो चोल वंश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ध्यान देंगे, राष्ट्र पंचांग शक संवत पर आधारित है। आयुर्वेद का जनक चरक। रेशम मार्ग सिल्क रूट का निर्माण करवाया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। भारत का नेपोलियन कहलाता समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बिना बजाते दर्शाया गया किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन कहलाता है नागार्जुन। भारत का मिल्टन अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। फाहियान किसके काल में भारत आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन। विक्रम संवत प्रारंभ किया गया 58 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला ईसा पूर्व होगा, ध्यान देंगे। ठीक है, अगला ध्यान रखेंगे, गुप्त कालीन चांदी का सिक्का। ठीक है, वो है आपका रूपक ईसा पूर्व। ठीक है, रूपक। नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया बख्तियार खिलजी ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय संस्थापक धर्मपाल। मेहरुल लोह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोंड कहलाता है राजेंद्र प्रथम। गुप्त काल के राज्य की भाषा संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की? कन्नौज। भूमि देने का सामंती प्रथा शुरू हुआ हर्षवर्धन। ह्वेनसांग किसके काल में भारत आए? हर्षवर्धन। ह्वेनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम सियुकी। यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि ह्वेनसांग। ठीक है, यानी दोनों क्वेश्चन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट। हर्षवर्धन का भूराजस्व 1/6। हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। ठीक है, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियां थी चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत। चालुक्यों की राजधानी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तेलव द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र द्वितीय। ठीक है, भारत में पहली बार सैनिक शासक लगाया ग्रीकों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। हुनों का पहला शासक कौन था? तो तोरमान। सैद वंश का संस्थापक खिजर खान। सैद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करने सुल्तान नासरुद्दीन। मिहिर कुल पराजित हुआ था, कुल होना चाहिए। ठीक है, मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वराह मिहिर क्या थे? तो खगोलविद थे। संगम युग का महान शासक कारिकाल। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी। प्रथम तीसरा संगम कहाँ हुआ? मदुरै में। द्वितीय संगम कहाँ हुआ? कपाटपुरम में।
प्रथम संगम का अध्यक्ष अगस्त ऋषि। जजिया कर प्रचलन किया था, किसने किया था? ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। गजनवी भारत पर मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1001, कहीं कहीं 1000 भी रहता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ 1025 ईस्वी में। त्रायन का प्रथम युद्ध 1191। ठीक है, त्रायन का प्रथम युद्ध में विजय हुई, कौन हुए थे? तो पृथ्वीराज चौहान हुए थे। ठीक है, और त्रायन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192। त्रायन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता? मोहम्मद गोरी जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर लूटा, किसने लूटा? तो मोहम्मद गजनबी ने लूटा। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। कश्मीर का अकबर कहलाता है जैनुल आबेदीन। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर बनाया राजा राज प्रथम ने। सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाए, कहाँ कहाँ बनवाए? मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, जयपुर में। पूर्व का सिराज जौनपुर कहते हैं। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बहमनी के बीच 1565 में। मीराबाई किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में कुर्की मेड़ता में। द्वैत शासन नीति समाप्त की वाराणसी 1772 ईस्वी में। लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध का सामना किया ह्यूग रोज ने कहा था, यहाँ पड़ी हुई अंतिम जो महिला है एक मर्द के समान है। ठीक है, सबसे अच्छी लड़ी थी, इसीलिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा 1907 में। और भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के। गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। और दिल्ली का प्रथम मुसलमान शासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, शासक ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, किसने करवाया था जी? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कुतुब मीनार काम पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। इक्तादारी प्रथा किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब बख्तियार काकी की याद में किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु थे। लाख बख्श कहलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने अख्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। एकता सेना का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का राजभाषा फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। दुअस्पा और सोअस्पा मनसबदारी शुरुआत किसने किया? तो जहांगीर ने किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहांगीर ने। टंका एवं जीतल सिक्का चलवाए इल्तुतमिश ने। चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के काल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां। ठीक है, जोना खां भी रहता है, कहीं जूना खां भी रहता है। सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इब्न बतूता भारत आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का निवासी था। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, हम्बुराबी कहाँ के शासक था? बेबीलोन का। ठीक है, अलीनगर की संधि 1757 में। ठीक है, घोड़ा दागने हुलिया बदलने की प्रथा चलाई अलाउद्दीन ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय में। विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के संस्थापक 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन लोगों ने किया था। हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? तो हम्पी ध्यान रखिएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णदेवराय के राजगुरु व्यासराज आंध्र भोज कहा जाता था कृष्णदेवराय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया कृष्णदेव राज ने। तो दोस्तों ये था इतिहास का कुछ क्वेश्चन, आप पूरा देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन किया गया है। और ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि प्रत्येक एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ से टकराया जाएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, आप पूरा वीडियो देखिए। और
अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको लगा ही होगा अच्छा कलेक्शन है, और अच्छा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।